नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को सबसे पहले चतुश्लोकी भागवत दी है कि अहमे वासमे वाग्रे नान्यद यत् सत्सद परम पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्य शोष्म्यहम ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा महांति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्या प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये चतुश्लोकी भागवत यानी कि 4 श्लोकों की भागवत है जो सबसे पहले किसने दी है? नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को दी। और इन 4 श्लोकों में ही संपूर्ण भागवत जी का सार है। क्या है कि अहमे वासमे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने 4 श्लोकों की जो भागवत जी को श्रवण कर लिया, आपकी जीवन की जीने की पद्धति देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा। मेरे प्रभु ब्रह्मा जी से क्या कह रहे हैं कि जब इस सृष्टि में कुछ भी नहीं था तब भी मैं था। ये सृष्टि जो दिखाई दे रही है ये मुझ में ही दिखाई दे रही है, और जब ये सृष्टि काल के गाल में समा जाएगी तब ये कहीं और नहीं चली जाएगी, ये मुझ में ही समाहित हो जाएगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपने कभी किसी सागर तालाब को देखा होगा? उस सागर में आप पत्थर डाल दीजिए तो तरंगे उत्पन्न होती हैं। वो जो लहर दिखाई दी, वो जो तरंग दिखाई दी, वो तरंग काहे की है? वो जल ही तो है। तरंग उठी, जल में टिकी, फिर कहाँ चली गई? जल में ही विलय हो गई। आपने देखा होगा कि सुनार जो होता है वो सोने से बहुत सुंदर सुंदर आभूषण बनाता है, जिसे आप नथनी कहते हो, कंगल कहते हो, हाथों के कंगन होते हैं, कुंडल होते हैं। जब तक वो कुंडल नहीं बने थे तब तक वो क्या था? सोना ही था। सुनार ने उस सोने की धातु से आभूषण बना दिए सोने के, जिन्हें आपने अनेक नाम दे दिए। मैंने कहा लाओ, बहुत पहन लिया, लाओ मेरे पास लाओ, और लाकर के मैंने उसे ओखली में कूट दिया। तो कूटने के बाद भी वो क्या बचा? क्या बचा? सोना। जैसे ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखो, बहुत समझने की जरूरत है। ये समझ लिया तो समझ लो सब कुछ समझ में आ गया। जीवन की कुंजी है ये क्या दिखाई दे रहा है? आवाज नहीं आ रही मुझे। भगवान ने वाणी दी है कि नहीं? तो जरा बताओ, क्या ये वस्त्र है ना, कपड़ा। अब इस कपड़े में मैंने ये गांठ लगा दी। क्या लगा दिया? अब ये जो आपको गांठ दिखाई दे रही है, आपने जैसे ही दिखाया आपने कहा ये गांठ है, लेकिन ये गांठ काहे से बनी है? कपड़े से। और अब ये मैंने ये गांठ खोल दी तो ये गांठ कहां चली गई? कहां चली गई? कपड़े में। ऐसे हम कहीं चले नहीं जाते, भगवान से बनते हैं, भगवान में टिकते हैं और भगवान में ही विलय हो जाते हैं। इसीलिए ज्ञानी की कभी मृत्यु नहीं होती। मृत्यु सदैव पशुओं की और मूर्खों की होती है, क्योंकि परमात्मा ही सर्वत्र है, व्यापक है। उसी में हम टिके, उसी में हम विलय हो गए। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, लेकिन हम घड़ा 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 कहते हैं, लेकिन अस्तित्व क्या है? अस्तित्व तो मिट्टी है। जब घड़ा नहीं बना था तो तब भी वो मिट्टी था। कुछ पल के लिए घड़ा दिखाई दिया, लेकिन घड़ा यदि फोड़ दिया जाए वो पुनः मिट्टी हो जाता है। इसलिए मिट्टी का अभाव नहीं होता। कुछ देर के लिए वो हमें घड़े के रूप में, और यही माया है। इसलिए हमारा न जन्म होता है, न हमारी मृत्यु होती है, जिसे ये ज्ञान हो जाता है कि मैं आत्मसत्ता हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती। क्षिति जल पावा गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। ये पंच भौतिक तत्वों से बना हुआ शरीर है। लोग कहते हैं कई बार महाराज ऐसा कुछ कर दो मैं भगवान का दर्शन हो जाए। आपने कभी भगवान को देखा क्या? तो मैंने कहा कि बिल्कुल भगवान को दिखा देंगे। पहले ये बताओ कि तुमने हवा को देखा क्या? क्यों? किसी ने हवा को देखा है क्या? शायद किसी ने देखा हो, सोचो विचार करो। किसी ने हवा को देखा क्या? गर्मियों में गर्म हवा चलती है, ठंड में ठंडी हवा लगती है, पर किसी ने हवा को देखा क्या?
हवा की को महसूस किया जाता है। रोज खट्टा मीठा खाते हो, कभी किसी ने खट्टा देखा क्या, मीठा देखा क्या? खाने में खट्टा स्वाद लगता है, खाने में मीठे में स्वाद आता है, पर किसी ने मीठे को देखा क्या? कभी किसी ने अग्नि की दाहकता को देखा क्या? परमात्मा अनुभूति का विषय है। एक बार क्या हुआ कि बीरबल को प्रश्न करने का बड़ा, अकबर को प्रश्न करने का बड़ा शौक रहता था। तो उन्होंने बीरबल से कहा कि बीरबल, तुम्हारे यहाँ पता नहीं कौन कौन से नए नए देवी देवताओं की रोज रोज पूजा होती रहती है, भैया ये तुम्हारा भगवान रहता कहाँ है? फिर दूसरा प्रश्न मन में उठ गया कि तुम्हारा ये भगवान प्राप्त कैसे होता है? और तीसरा प्रश्न कि तुम्हारा ये भगवान करता क्या है? बीरबल ने कहा कि प्रभु कुछ तो सोचने का समय दीजिए। तो अकबर ने कहा कि कल कुछ भी हो जाए तुम इन तीनों प्रश्नों का मुझे राजसभा में उत्तर दोगे। घर पर आए बीरबल और गहरी सोच में बैठे हुए थे। बीरबल के पुत्र ने देखा कि आज पिताजी गहरी किसी सोच में खोए हुए हैं। तो बीरबल के पुत्र ने कहा, पिताजी क्या है, आप कहाँ क्या सोच रहे हैं? तो बीरबल ने वही 3 प्रश्न अपने पुत्र को बता दिए। पुत्र ने कहा, पिताजी आपकी कृपा से, आपकी छत्र छाया का कुछ प्रभाव तो मेरे पर भी है। कल राज दरबार में इन तीनों प्रश्नों के उत्तर मैं दूंगा, आप मुक्त हो जाइए। बड़ी सुंदर सी सभा सजी, राज दरबार बड़ा सुंदर सा सजा। अनेक लोग उस राज दरबार में बैठे हुए थे। अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, मैंने कल तुमसे 3 प्रश्न पूछे थे, अब तुम मुझे उनका उत्तर दो। तो बीरबल ने कहा कि महाराज इन 3 प्रश्नों का उत्तर मेरा पुत्र देगा। बीरबल का पुत्र खड़ा हुआ, जाकर के अकबर के सामने उसने सलामी दी, प्रणाम किया है और कहता है कि महाराज आपका पहला प्रश्न है कि ईश्वर कहाँ रहता है। बोले मैं आपके इस पहले प्रश्न का समाधान करूं, उत्तर दूं, उसके लिए थोड़ा सा दूध और चीनी चाहिए होगी, शक्कर चाहिए होगा। अकबर ने जरा सा आंखों का इशारा किया, सैनिक सेवादार दौड़ करके दूध और शक्कर लेकर के आ गए। आंखों के सामने देखते ही देखते उस दूध में बीरबल के पुत्र ने चीनी को, शक्कर को घोल दिया है। अब कहता है, बादशाह अकबर क्या आपको इस दूध में चीनी दिखाई देती है? अकबर ने कहा, तेरा दिमाग खराब है? अरे जब तुमने चीनी को दूध में घोल दिया तो चीनी कहां से दिखाई देगी? बोले महाराज आपके पहले प्रश्न का यही उत्तर है कि मेरा परमात्मा सब में बसा हुआ है, दिखाई उसी को देता है जिसके पास देखने की दृष्टि होती है। मेरा परमात्मा कण कण में समाया हुआ है, पर दिखाई उसी को देता है जिसके पास देखने की दृष्टि है। अब आपका दूसरा प्रश्न था कि तुम्हारा परमात्मा प्राप्त कैसे होता है। मैं इस दूसरे प्रश्न का समाधान करूं, उसके लिए आप थोड़ा सा दही मंगा दीजिए। फिर सेवक दही लेकर के आ गए। बोले बादशाह अकबर क्या आपको इस दही में मक्खन दिखाई देता है? अकबर ने कहा, फिर तुम मूर्खों वाली बात करते हो। अरे दही में कहीं मक्खन होता है क्या? पहले दही को मथा जाएगा फिर मक्खन प्राप्त होगा। तो बीरबल का पुत्र कहता है, महाराज यही आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है। जिस प्रकार को दही को मथने से, उसको चलाने से मक्खन प्राप्त होता है, उसी प्रकार जब हम संतों का सत्संग करते हैं, विचार करते हैं, विचारों का मंथन होता है, तब हम परमात्मा की प्राप्ति कर पाते हैं। यही आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है। जब तक हमारे जीवन में सत्संग नहीं होगा, हमारा चिंतन नहीं होगा, तब तक हम परमात्मा की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है। और आप जानते हो कि भजन कैसे किया जाता है? सुबह से शाम तक न जाने क्या क्या हम देखते हैं, क्या क्या हम सुनते हैं, किस किस को साधेंगे। आपने कभी किसी गाय को देखा है? जब उसके सामने चारा दिया जाता है, सानी की जाती है, तो गाय जल्दी जल्दी खा लेती है, फिर बैठ करके जुगाली करती है, यानी कि जो खाया था धीरे धीरे पचाती है।
सत्संग भी ऐसे ही सुना जाता है कि पहले हम ध्यान से एकाग्र चित्त होकर के सुनते हैं, फिर घर में एकांत के क्षणों में मंथन करते हैं, जो हमें श्रेष्ठ लगता है, जो हमें सार गर्वित लगता है, फिर उस पर बार बार मंथन करते हैं, तब प्रभु के प्रति हमारी दृढ़ता आती है और तब हम प्रभु को जान पाते हैं। इसलिए आपके दूसरे प्रश्न का यही उत्तर है। अब आपका तीसरा प्रश्न था कि तुम्हारा प्रभु करता क्या है। बोले मैं तीसरे प्रश्न का उत्तर दूं तो आप पहले मुझे यह बताओ कि जब मैं यहां आया था तो मैंने आकर के आपको सलाम किया था। अकबर बादशाह ने कहा कि हाँ। बोले आप तीसरे प्रश्न का उत्तर चाहते ना, समाधान चाहते? बोले हाँ। तो आपको ना अब मेरी जगह आना पड़ेगा। अकबर की इच्छा थी, क्या करते, अपने सिंहासन से उतर के नीचे आए और ये बीरबल का पुत्र जाकर के अकबर के सिंहासन पर बैठ गया। अकबर ने कहा आप जल्दी से तीसरे प्रश्न का उत्तर दो। बोले ऐसे कैसे दे दूं? जब आप यहां बैठे थे तो आपके शीश पर राज सत्ता का मुकुट लगा हुआ था, पहले आप अपनी यही राज मुकुट मेरे शीश पर धारण करो। अकबर फिर ऊपर चढ़ करके गए, राज मुकुट उतार करके बीरबल के पुत्र के शीश पर पहना दिया। अब मन तो खराब हो रहा है कि मेरा राज मुकुट और ये साधारण सा व्यक्ति लगाए हुए हैं। बोले आप जल्दी से उत्तर दो। बोले राजन इतनी भी जल्दी क्या है, अब मैं राजा हूं, आप मुझसे समाधान चाहते हैं, थोड़ा सलाम तो करिए। जैसे ही अकबर ने सलाम किया तो बीरबल का पुत्र कहता है कि मेरा प्रभु कब किसको राजा बना दे और कब किसको रंक बना दे ये कोई नहीं जानता। मेरा प्रभु क्या कब करेगा ये कोई जानता है क्या? इसलिए बंधुओं, परमात्मा कण कण में नहीं है, परमात्मा ही कण कण है। सब जगह उसका अस्तित्व है। हम सब परमात्मा में। जब ये भागवत जी की कथा प्रारंभ हुई ना तो उसमें खगोल विगोल प्रकृति का बहुत सुंदर वर्णन है। अब प्रकृति के वर्णन और कथा में जब भी कहीं थोड़ा सा भी गरिष्ठ विषय आता है, हमारी चित्त चेतना कहीं और चली जाती है। इसलिए भागवत जी का जो विषय है ना वो शाश्वत हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं। भगवान क्या है? ये पंच भौतिक शरीरों से बनी हुई काया में रहने वाला वह आत्म तत्व ही भगवान है। भा माने भूमि, गा माने गगन, वा माने वायु, आ माने अग्नि, ना माने नीर। ये पंच भौतिक तत्वों में रहने वाला जीवात्मा, यही तो परमात्मा है। अब लोग कहते हैं बताओ भगवान कैसा होगा, भगवान कैसा होगा। अब आप मुझे बताओ कि आपने कभी किसी चींटी को देखा है? चींटी कितनी बड़ी होती है? जरासी सी होती है। जब तक मेरा प्रभु उसमें बसा हुआ है तब तक चींटी चलती है। चींटी में से भगवान निकल जाए तो चींटी की काया में कुछ परिवर्तन आता है क्या? सोचो वो कैसा होगा कि जरा सी चींटी में भी बसा हुआ है, बड़े से हाथी में भी बसा हुआ है, जो मुझ में भी है, तुम में भी है, कैसा होगा? इसलिए परमात्मा अनुभूति का विषय है। ये संपूर्ण प्रकृति परमात्मा का ही रूप है। परमात्मा और प्रकृति अलग नहीं है। कई बार हम अज्ञानता वशीभूत परमात्मा की उस सत्ता को मानने से इनकार कर देते हैं कि हम नहीं मानते। बहुत सारे नास्तिक लोग होते हैं जो कहते हैं भगवान है ही नहीं, भगवान के अस्तित्व को नकार देते हैं। पर क्या नकार देने से प्रभु नहीं होंगे क्या? आप कह दो कि प्रभु नहीं है, मैं नहीं मानता, तो तुम्हारे ना मानने से क्या हो जाएगा? प्रकृति का नियम है, प्रकृति अपने अनुसार चलती है और राजी राजी गैर राजी हमको मनवा ही देती है।